हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में अपन ने साइक्लिक परम्यूटेशन और उसकी कुछ थ्योरम्स की थी और साइक्लिक परम्यूटेशन पर बेस्ड अपन ने कुछ एग्जांपल पढ़ लिए थे। ठीक है, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज, जिसको अपन कहते हैं पक्षांतरण। देखिए यहाँ पर ये जो पक्षांतरण है इसका डेफिनेशन साइक्लिक परम्यूटेशन के फेवर में है, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका पक्षांतरण आप इक्वेशन के पक्षांतरण से ना देखिए, ये अलग है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि किसी चक्रीय क्रम से की लंबाई का मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि किसी चक्रीय क्रम से की लंबाई 2 हो, कितनी 2 हो, तो उसे पक्षांतरण कहते हैं। तो उसे पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोज कहते हैं। क्लियर? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं f बराबर ले लूं 1 2, तो आप इसको और क्या कह सकते हो कि 2 के 1 2 को और आप क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 के जस्ट बाद में वापस क्या रहा 1, तो ये क्या हुआ, इधर उधर आदान प्रदान हुआ, तो ये इसका क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट है असंयुक्त चक्र। देखिए ये क्या है आपका असंयुक्त चक्र यानी कि डिसजॉइंट साइकिल। देखिए ये क्या होता है, यदि डिसजॉइंट साइकिल यानी कि यदि आपके पास दो परम्यूटेशन है, एक तो f और एक g, और वो वहां पर ऐसा हो कि यदि आपके पास fx बराबर x है तो आपके पास gx बराबर नहीं होना चाहिए x, fx बराबर x है तो वापस gx बराबर नहीं होना चाहिए x, और यदि आपके पास fx बराबर नहीं है x, तो वापस क्या मिल जाना चाहिए, gx बराबर x मिल जाना चाहिए। यदि fx बराबर x है तो gx बराबर नहीं होना चाहिए x के, और यदि fx बराबर नहीं है x के तो gx वापस क्या मिल जाना चाहिए, x मिल जाना चाहिए। For every x is belonging to our set S। देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि f तथा g में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ना हो, तो उन्हें असंयुक्त चक्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं S कोई आपका सेट ले लूं 1 2 3 4 एंड 5, और फिर मैं F को ले लेता हूं 1 2 एंड 3, और G को अगर मैं ले लेता हूं 4 एंड 5, तो यहाँ पर इस केस में F और G क्या कहलाएंगे, आपस में असंयुक्त चक्र। और यदि F बराबर अगर आप क्या 1 2 3 और G अगर आपने ले लिया 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 है वो दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो अगर ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन आ जाए, तो उस केस में जो भी परम्यूटेशन होंगे उनको अपन कहेंगे संयुक्त चक्र। क्या कहेंगे अपन उसको, संयुक्त चक्र कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है अपने पास जो भी परम्यूटेशंस दे रखे हैं उनमें अगर आपका कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट साइकिल यानी कि असंयुक्त चक्र कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी दो डेफिनेशन थी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन इन पर बेस्ड आपकी एक थ्योरम है, पर साइक्लिक परम्यूटेशन पर बेस्ड आपकी एक थ्योरम है, तो अपन इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं थ्योरम क्या है। तो देखिए मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। थ्योरम है r लंबाई के चक्र की कोटि की हमेशा r होती है। थ्योरम है आपकी कि r लंबाई के चक्र की कोटि भी r होती है। r लंबाई के चक्र की कोटि भी कितनी होती है, r होती है। तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं।
मैं लेट कर लेता हूँ, माना एस एक आर लंबाई का चक्र है। क्या है? चक्र है। चक्र को आप कह सकते हैं साइकिल, यानी कि वही परमुटेशन साइकिल के या फिर ओनली फॉर आप साइकिल के लिए बात एक ही है। आर लंबाई का एक चक्र है, जिसको अपन लिख देते हैं साइकिल है। तो अपन ले लेते हैं एफ को एक आर लंबाई का, तो अपन कह देते हैं यहाँ पर x1 x2 x3 एंड सो ऑन विद x r, क्लियर, एंड सो ऑन विद x r। अब बाय डेफिनेशन इसकी साइक्लिक परम्यूटेशन की डेफिनेशन से अपन यहाँ पर देखिए f ऑफ x1 अपन क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 बराबर लिखेंगे x2। इसी तरह से f ऑफ x2 बराबर x3, f ऑफ x3 बराबर f ऑफ x4, यही लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर अपन मैं इसका f2 निकालूं तो मेरा क्या मिला, देखिए f2 में अगर मैं x1 निकालूं f स्क्वायर x1, तो अपन f स्क्वायर को क्या लिखेंगे, f ऑफ fx1, f ऑफ x fx1 यानी कि f into f आपका वापस f स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए f ऑफ fx1 क्या गई, f का f into fx1 है, और fx1 का वैल्यू आप निकाल चुके कितना, x2, और वापस x2 कितना आ रहा है, x3 आ रहा है। कहने का मतलब f2 x1 वापस क्या आ रहा है, x3 आ रहा है। इसी प्रकार अपन अगर कंटिन्यू करें इसको, इसी प्रकार अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो मेरा क्या मिलेगा आंसर, यानी कि f3 अगर मैं निकालूं x1 तो मेरा रिजल्ट देखिए f2 का आंसर आ रहा है x3, तो f3 का क्या आएगा, x4 आएगा। इसी तरह से f4 अगर मैं x1 निकालूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो मेरा रिजल्ट आएगा x5 आएगा, यही आएगा। तो देखिए कहने का मतलब है यदि f में निकालू r-1 ऑफ x1, f r-1 ऑफ x1 निकालू तो अपना रिजल्ट आएगा xr, क्लियर। और यदि मैं इसका xr निकालू तो अपना क्या मिलेगा, यानी कि इससे जस्ट आगे वाला टर्म वापस जब लास्ट एलिमेंट आपकी पावर में चला जाए तो शुरुआत वापस शुरू से हो जाती है, यानी कि fr ऑफ x अगर मैं निकालू, fr ऑफ अगर मैं x1 निकालू तो मेरा रिजल्ट वापस क्या रहेगा, मेरा रिजल्ट वापस रहेगा x1। यानी कि इन जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब fr ऑफ x आपका आ रहा है x, यानी कि कहने का मतलब fr ऑफ xi इज again xi for every I is equals to 1 2 3 and so on with r, यानी कि ये I का मान कहां तक होगा, r का r तक होगा। तो fr ऑफ x1 बराबर x1, fr ऑफ x2 बराबर x2, ऐसे आपको मिलता जाएगा, यानी कि कहने का मतलब fr ऑफ xi बराबर मिलेगा आपका xi, क्लियर। इसको अपन कुछ नाम देते हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं, क्लियर। अब देखिए यदि क्या है, अपने पास देखिए आपके पास एक सेट है x1 x2 x3 एंड सो ऑन विद xr। तो अपने पास यदि कोई एक एलिमेंट हो x जो कि अगर बिलोंग ना करे इसके सेट को x1 x2 एंड सो ऑन विद xr को, क्लियर, बिलोंग ना करे, परंतु 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 x यदि f के परिसर का सदस्य हो, f यदि f का f के परिसर का अवयव हो, परिसर का अवयव हो तो अवयव हो तो अगर ये x है इस सेट को बिलोंग ना करे पर ये इसके रेंज सेट का कोई भी एलिमेंट मिल जाए तो इसके इसमें अपन क्या कहेंगे कि fx किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, fx किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, यानी कि इसको कह देते अपन इक्वेशन नंबर 2, इसको अपन कह देते इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैं यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को वापस मिटा देता हूँ। यहाँ पर r की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, एफ आर, यहाँ i की जगह एफ आर x1 बराबर x1, एफ आर x2 बराबर x2, एफ आर x3 बराबर x3 सो ऑन विद एफ आर xi दैट इज इक्वल टू xi, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, आपने लिया इक्वेशन नंबर 2 तक आपने काम कर लिया। अच्छा एफ ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अगर आपको x मिलेगा, सिंस आपको क्या मिल रहा है एफ एक्स, एफ एक्स दैट इज अगेन देखिए इसको इससे अपन कनेक्ट करते हैं, एफ एक्स आपके किसके बराबर होगा, एफ आर एक्स के, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं एफ आर एक्स इक्वल टू एफ, क्या इसको कहते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन कह सकते हैं एफ आर जो आपका एक्स होगा वो अगेन किसके बराबर होगा, वो अगेन आपका
x के बराबर होगा, जहाँ की x आपके क्या है, f का परिसर है। x बिलोंगिंग किसको करेगा, x बिलोंग करेगा f के परिसर को, f का परिसर, क्लियर। x आपका किसका हो जाएगा, f के परिसर का। और अगर ऐसा हो जाए तो कहने का मतलब अपन लिख देंगे f r दैट इज इक्वल टू i, यानी कि f r ऑफ x बराबर मिल गया आपका x। आपका आंसर वही आ गया, f2 ऑफ 1 बराबर मिल गया 1, f2 ऑफ 3 बराबर मिल गया 3, यानी कि ऐसा 1 पर आपका 1, 2 पर आपका 2, 3 पर आपका 3, तो ये क्या कहलाएगा आपका 3 ऑर्डर का कहलाता। तो अगर मैं 2 ऑर्डर करूं तो ये क्या कहलाएगा 2 ऑर्डर का। तो एफ आर ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ आर 2 इक्वल टू 2। तो इसी तरह से एफ आर ऑफ करेंगे तो अपन इसके आर एलिमेंट तक करेंगे तो आर बराबर क्या मिलेगा आपका, आर मिलेगा। तो यानी कि मैं इसको क्या कह दूंगा, और जब ऐसा मिल जाए आपको, जब ऐसा मिल जाए 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 एंड आर पर आर, तो आप इसको क्या कहते हो, आप इसको कहते हैं आई, यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो अपन इसको क्या कह देंगे, एफ आर एक्स इसको एक्स मिल जाए तो अपन इसको कह देंगे एफ आर दैट इज इक्वल टू आई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो जाएगा। तो देखिए जहां पर ये अपना आई क्या है, इसलिए आर यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि आर आपका धनात्मक पूर्णांक है, जहां की आपने वापस क्या लिखा है, एफ आर दैट इज इक्वल टू आई लिखा है। तो अतः चक्र देखिए एफ आर बराबर आपका क्या मिल गया, आई मिल गया। एफ आर बराबर आई मिल गया तो इसका कहने का मतलब क्या है, एफ आर बराबर आई मिलता है जब एफ ऑफ 3 जैसे कि आपको आई मिल गया, तो अपन कहते हैं कि एफ की कोटि कितनी है, 10 है। तो मैं यहाँ पर एफ की कोटि कितनी कहूंगा, आर है। एफ की कोटि कितनी कहूंगा, आर है। अतः क्रमचय एफ की कोटि आर होगी, क्लियर। और आपने जब शुरुआत में जब आपने एक सेट लिया था एफ, जिसमें आपने अभी लिए थे x1 x2 x3 एंड सो ऑन विद xn, तो ये आपने जो साइक्लिक परम्यूटेशन लिया है, इसकी लेंथ यानी कि इसकी लंबाई भी कितनी लिया, तो यहाँ पर आर लिया था, तो इसकी आपने लेंथ भी कितनी ली थी, आर, और इसकी कोटि भी कितनी मिल गई, आर। तो यहाँ मैं अपन फाइनल रिजल्ट लिख सकता हूँ, अतः किसी चक्र की कोटि, अतः एफ की कोटि, हाँ अपन चक्र एफ के लिए काम करें, अतः एफ की कोटि आर है, जो कि आपका चक्र साइक्लिक परम्यूटेशन था जिसकी लंबाई की क्या है, समान है। अतः एफ की कोटि आर चक्र की लंबाई कौन, चक्र की लंबाई कितनी है, आर है, चक्र की लंबाई भी आर है, एफ की कोटि भी आर है, मतलब ये क्या हो जाएगी बराबर, तो एफ की कोटि आर है जो कि चक्र की लंबाई के समान है, और यही आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आई होगी, क्लियर। तो ये थी आपके डिसजॉइंट साइकिल्स, ट्रांसपोज और इन पर बेस्ड आपकी एक थ्योरम, यानी कि आर लंबाई के चक्र की कोटि भी हमेशा कितनी होती है, आर। जितने लंबाई की आपकी साइकिल होती हैं उसी ऑर्डर की हमेशा एफ होता है, यानी कि अगर जैसे कि आपके पास एस कोई एलिमेंट एस का आपका कोई सेट ले लिया, जिसमें अगर आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, अगर 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ अगर आप एफ की कोटि निकालेंगे तो वो कितनी मिलेगी, 5 की मिलेगी। कहने का मतलब है एफ की कोटि और इस चक्र एस यानी कि साइकिल की जो आपकी लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, यानी कि लेंथ ऑफ साइकिल is equals to again order of f। ये चीज आपको थोड़ा माइंड में रखनी है, हमेशा जो साइकिल की लेंथ होगी वो उसके ऑर्डर वो आपकी ऑर्डर के हमेशा बराबर होगी। तो आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।